हाल ही में भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया भर में चल रहे संघर्ष हमें एक ही बात सिखा रहे हैं। आज की दुनिया में अगर आप कमजोर हैं तो आपको दबा दिया जाएगा। इसलिए भारत को हमेशा मजबूत रहना होगा और इसी सोच के साथ ये कदम उठाया गया है। भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को हरी झंडी दे दी है। अब ये रकम इतनी बड़ी है, लगभग $28 बिलियन, कि ये साफ तौर पर एक बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत देती है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े निवेश से आखिर क्या हासिल होगा और ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अभेद्य किला कैसे तैयार करेगा। चलिए इस पूरी योजना को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो 2,38,000 करोड़ रुपए हैं, ये कोई तुरंत होने वाली शॉपिंग नहीं है। असल में ये एक बहुत लंबी और सोची समझी खरीद प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। देखिए, रक्षा खरीद एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। अभी जो हुआ है वो सिर्फ पहला कदम है, जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी या AON। मतलब सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया है कि हमें इन चीजों की जरूरत है। इसके बाद टेंडर निकलेंगे, कंपनियों का मूल्यांकन होगा, लंबी बातचीत चलेगी और फिर कहीं जाकर डील साइन होगी। इस पूरी प्रक्रिया में और असल में हथियार मिलने में 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस निवेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है। देखिए, आज की तारीख में हवाई सुरक्षा एक मल्टी लेयर्ड सिस्टम पर काम करती है। मतलब अलग अलग तरह के खतरों से निपटने के लिए अलग अलग तरह के हथियार, और भारत भी इसी दिशा में एक मजबूत लेयर्ड यानी कि परत दर परत सुरक्षा कवच बना रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध जैसे हाल के संघर्षों ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक मजबूत डिफेंस सिस्टम कितना जरूरी है। भारत को तो चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों की चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाती है। तो इस सुरक्षा कवच की जो पहली और सबसे बाहरी परत है, उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ रहे खतरों को रोकने के लिए बनाया गया है, जैसे कि दुश्मन के लड़ाकू विमान और बैलिस्टिक मिसाइलें। इसके बाद आती है बीच की परत। इसका काम उन खतरों को निशाना बनाना है जो पहली परत को किसी तरह पार कर जाते हैं, जैसे कि फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलें। और फिर आखिर में है सबसे अंदरूनी परत। ये हमारी सेना और जमीन पर मौजूद अहम ठिकानों को बिल्कुल करीब से होने वाले हमलों से बचाने के लिए एक आखिरी डिफेंस लाइन की तरह काम करती है। तो अब देखते हैं कि कौन से खास सिस्टम्स हैं जो इन 3 परतों को बनाते हैं। ये हैं S-400, आकाश और तुंगुस्का। अब ये सवाल उठ सकता है कि भाई, जब हमारे पास एक शक्तिशाली सिस्टम है तो 3 अलग अलग सिस्टम्स की क्या जरूरत है। चलिए इनकी भूमिकाओं को समझकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, ये तीनों सिस्टम्स बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। S-400, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, एक तरह की रणनीतिक ढाल है। ये पूरे के पूरे शहरों को बैलिस्टिक मिसाइलों से बचा सकता है। वहीं हमारा अपना स्वदेशी आकाश सिस्टम मीडियम रेंज में, यानी करीब 30 किलोमीटर तक फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को निशाना बनाता है। और फिर आता है तुंगुस्का, जो एक शॉर्ट रेंज सिस्टम है और फ्रंट लाइन पर करीब 10 किलोमीटर के दायरे में हमारे सैनिकों की हिफाजत करता है। इसे ऐसे समझते हैं, S-400 आसमान में एक बहुत बड़े छाते की तरह है जो पूरे शहर को मिसाइल हमले से बचाता है। वहीं तुंगुस्का युद्ध के मैदान में टैंकों और सैनिकों के साथ चलने वाला एक पर्सनल बॉडीगार्ड है। अब S-400 उस छोटे से ड्रोन को नहीं रोक सकता जो अचानक पेड़ों के पीछे से निकलकर किसी टैंक पर हमला कर दे। उस काम के लिए तुंगुस्का जैसा फुर्तीला और मोबाइल सिस्टम ही चाहिए। तुंगुस्का की असली ताकत इसकी हाइब्रिड डिजाइन है। मतलब इसमें मिसाइलें भी हैं और तेजी से फायर करने वाली तोपें भी। ये टैंकों के रफ्तारा से चल सकता है और चलते चलते भी दुश्मन पर फायर कर सकता है। आज के जमाने में जब ड्रोन्स के झुंड एक साथ हमला करते हैं तो तुंगुस्का जैसा सिस्टम जो एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, गेम चेंजर साबित होता है। चलिए अब टेक्नोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़कर उस बड़ी रणनीति को देखते हैं जिसके तहत इन सिस्टम्स को हासिल किया जा रहा है। ये कहानी सिर्फ खरीदने की नहीं है बल्कि बनाने की भी है। भारत की पूरी रक्षा रणनीति आत्मनिर्भर भारत की नीति पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें रक्षा टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनना है ताकि अपनी जरूरतों के लिए किसी और देश पर निर्भर न रहना पड़े। तो भारत एक तरह का संतुलन बना रहा है। एक तरफ S-400 और तुंगुस्का जैसे सिस्टम्स आयात करके हम अपनी फौरी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आकाश मिसाइल और धनुष तोप जैसी स्वदेशी परियोजनाओं में निवेश करके हम अपनी घरेलू इंडस्ट्री को मजबूत बना रहे हैं।
इससे देश में पैसा भी रहता है और रणनीतिक आज़ादी भी बनी रहती है। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। सवाल ये है कि भविष्य के युद्ध में ये सारे अलग अलग सिस्टम्स एक साथ मिलकर कैसे काम करेंगे? इसका जवाब है एक नेटवर्क के जरिए। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का मतलब है सारे डिफेंस सिस्टम्स, चाहे वो रडार हों, मिसाइल लॉन्चर हों या कमांडर्स, सबको एक दिमाग की तरह जोड़ देना। सोचिए, कहीं एक रडार दुश्मन की मिसाइल को देखता है और ये जानकारी पलक झपकते ही S-400, आकाश और तुंगुस्का सबके पास पहुंच जाती है। इससे जवाबी कार्रवाई का समय मिली सेकेंड्स तक कम हो जाता है और हमारा सुरक्षा कवच पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और घातक बन जाता है। और भारत के लिए, जिससे दो मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये नेटवर्क वाली ढाल कोई शौक की चीज नहीं है। ये हमारी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है, जो ये सुनिश्चित करती है कि हर हथियार एक टीम की तरह मिलकर काम करे। तो लबुबाब ये है कि भारत सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा है, बल्कि एक डायनामिक, मल्टी-लेयर्ड और नेटवर्क से जुड़ा डिफेंस सिस्टम बना रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो हमेशा बदलती रहती है। आने वाले समय में जब दुश्मन के ड्रोन और ज्यादा स्मार्ट और मिसाइलें और ज्यादा तेज हो जाएंगी, तब हमारे इस हाईटेक कवच को खुद को कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में भारत की रणनीतिक सोच को दिशा देगा।